ओके, सो दिस इज द स्टेप 3 एंड ट्रस्ट मी, यहाँ तक जो मुझे फॉलो कर रहा है और अपने कमेंट्स भेज रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, आई एम रियली लाइकिंग इट। मैं तुमको रिप्लाई भी करते जा रहा हूँ और सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस आई वुड लव टू मेक दिस मोर डिटेल्ड फॉर यू। मेरा मेरा सेल्फिश बेनिफिट है तुमको सिखाना, जिससे तुम्हारा काम अच्छा हो, जिससे इवेंचुअली मेरा काम अच्छा हो पाए, बिकॉज जितना ये काम अच्छा होगा उतना क्लाइंट का बेनिफिट होगा, विच इज़ माई पर्सनल विन। सो ये बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ही सुपर सॉलिड स्टेप है। यहाँ पे अगर गलती कर दी तो तुमको चैट जीपीटी से कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, और अगर यहाँ तुमने दिमाग लगा लिया और सही से क्वेश्चंस बना लिए, देन तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। तो ध्यान से सुनना। अ, यहाँ तक तुमने गेस्ट रिसर्च कर ली, टॉपिक्स निकाल लिए, सारी चीज़ें कर ली, यहाँ फिर आके तुमने देख लिया कि उसमें से अब क्या क्या थीम्स बना सकते हैं, ब्रेन डम कर लिया 25 थीम्स का, उसमें से कुछ शॉर्ट लिस्ट कर लिए, बेसिस, वायरलिटी, फोमो, क्यूरियोसिटी, मतलब ये सारी चीज़ें जो लास्ट इसमें मैंने डिस्कस करी थी। अब बारी आती है वो जो 4 से 5 शॉर्ट लिस्टेड थीम्स है उस पर काम करने की। अब एक ही टॉपिक को देखने के बहुत सारे नज़रिए होते हैं, एंड you being someone who is writing these questions, if you just write it like a serious person, तो कॉन्वर्जेशन काफी सीरियस हो जाएगी। तो सीरियस लोग तो देख लेंगे, लेकिन फिर बोरिंग लोग, मतलब काफी सारे लोग बोर हो जाएंगे, मिस कर जाएंगे। अच्छा, वहीं फिर एक डुअलिटी ये है कि इफ यू जस्ट ट्राई टू मेक इट फन, आपने पूरी कॉन्वर्जेशन ही इतनी फन बना दी कि उसकी डेप्थ खत्म हो गई, शैलो हो गया, पूरा कॉन्वर्जेशन खोखला हो गया। और जो सीरियस लोग हैं, जो राइट इंटेंट वाला गुड क्राउड है, इंटेलेक्चुअल क्राउड है, हु लाइक्स द डेप्थ, वो आ नहीं पाया और आपने सुपरफिशियल बातें करी, तो वो ऑडियंस टिक नहीं पाई, और आप तक, मतलब आपका बेसिकली कोई फायदा नहीं हुआ। कि वो ऊपर ऊपर से फर्जी ऑडियंस, या फर्जी ऑडियंस भी नहीं, बट लो क्वालिटी ऑडियंस हु लाइक्स लेट्स से स्क्रोलिंग स्कॉर्पियो की, फॉर्च्यूनर की रील वाली जो ऑडियंस होती है, वो अच्छा है देखना कंटेंट, वो देख भी सकती है, दीज गाइस स्क्रोल एंड दे गो अवे। This means that you need to make sure that your conversation has a balance of bakchodi plus intellectualism. Your conversation must have a good balance of serious talk plus fun talk. In fact, more, there are more nuances, but generally speaking, ये तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी थीम उठाता हूँ और उसके 4 एंगल्स लगा लेता हूँ कि यार इस थीम को देखने के 4 एंगल हैं। मैं मौत के बारे में सीरियस बात भी कर सकता हूँ, मैं मौत के बारे में हंसी मजाक भी कर सकता हूँ, मैं मौत के बारे में थोड़ी एजी एक्सपेरिमेंटल चीजें भी पूछ सकता हूँ। इफ यू हैव सीन समय रैना की कॉमेडी देखी होगी, थोड़ी एजी एंड पे ज्यादा है, करेक्ट। सो देर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट अ सिंगल टॉपिक, एंड दिस इज अ ग्रेट लर्निंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट सिर्फ एक नजरिया नहीं होता लोगों को देखने का। अब इसका मैं एक और बेनिफिट बता देता हूँ क्या है। तुम जिस माइंडसेट से लिख रहे हो, जरूरी नहीं है होस्ट उस माइंडसेट से वो कॉन्वर्जेशन या वो क्वेश्चंस जब प्रिपेयर करने बैठा हो तब रिसीव कर रहा हो उसको। दिस ऑल्सो मीन्स दैट यू नीड टू गिव द होस्ट अ प्लेट फुल ऑफ ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम बेस्ड ऑन हाउ ही और शी इज फीलिंग ऑन दैट डे। यार मैं आज बड़ा बकचोदी वाले माहौल में हूं, तो मैं सीरियस सवाल पूछ पाऊंगा क्या? नहीं ना। विच मीन्स आई नीड टू हैव एटलीस्ट अ प्लेट ऑफ ऑप्शंस टू देन चूज फ्रॉम। तो आइडिया बड़ा सिंपल है, यहां तक हमने थीम्स शॉर्टलिस्ट कर ली है। अब उस थीम्स के अंदर और कैटेगरी बना के 3 से 4 एंगल्स लगाएंगे और उन एंगल्स के अंदर क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इट्स लाइक ब्रांचिंग 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 नाउ। पहला थीम, विच इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट गुड वे, नाइसर वे ऑफ डूइंग इट, विच इज द इंटेलेक्चुअल स्लैश लॉजिकल स्लैश रैशनल एंगल। थीम 1 पकड़ी, उसमें ये एंगल के 2 क्वेश्चंस बना दिए, देन आई विल कम इनटू हाउ टू फ्रेम दीज क्वेश्चंस एटसेट्रा एटसेट्रा, बट क्वेश्चंस बना दिए। इसका इंटेंट बड़ा सिंपल है, एंड आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, तो मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये सारा सॉर्ट। इसका आइडिया बड़ा सिंपल है। इसका आइडिया ये है कि हम गेस्ट को पुश कर रहे हैं थिंग्स ब्रेक डाउन करने में, एक फ्रेमवर्क की तरह, एक इंसाइट की तरह, जो एजुकेट करती है। अब इसका एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ है, जस्ट डोंट वांट टू मेक इट लाइक अ ज्ञान, आई आल्सो वांट टू वर्क ऑन फाइंडिंग आउट कि इसके पॉसिबल एग्जांपल्स क्या हैं, जिससे मैं तुमको दिखा पाऊँ। तो राज शमानी क्लिप्स पे चलते हैं, ठीक है। लेट्स पुट अ रेफरेंस पॉइंटर अगर यहाँ पे, मैं आपको तुमको बहुत कम दिखाता हूँ। अब एक इंटेलेक्चुअल एंगल किसी चीज का क्या हो सकता है वो ढूंढते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू पॉपुलर वीडियोस।
इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, माइंडसेट ऑफ विनर्स, दिस इज एन इंटेलेक्चुअल एंगल। यहाँ पे पूरी एकदम इंटेलेक्चुअल बात हो रही है, ठीक है। दिस वन, सुनील छेत्री वाला जो वीडियो है, करेक्ट। सो दिस इज एजुकेटिंग द ऑडियंस। फिर ये दूसरा वाला देख लो, इजी एंड बेस्ट स्किन केयर रूटीन, इजी सॉल्यूशंस बाय डरमैट। तो ये दूसरा हो गया। दिस इज अगेन एन इंटेलेक्चुअल एंगल। तो जब भी मान लो स्किन केयर का सवाल पूछा जाए तो स्किन केयर के बारे में वी कैन आस्क कि अच्छा ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, तो इसके 2 से 3 सवाल रख लिए, जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग इनसाइट। दूसरा है ह्यूमर और फन एंगल। देखो, नॉट एवरीवन, and in fact the ones who also want to have serious conversations, they do not even like, मतलब क्या होता है जब भी आप क्वेश्चन लिखने भेजते हो, एक सबसे बड़ा बायस और एक सबसे बड़ी गलती जो आप हो सकता है कर रहे हो वो ये है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हो। यू जस्ट मिस द ग्रे एरियाज, विच मीन्स आप या तो पूरा सीरियस लिख दोगे या तो पूरा फन लिख दोगे। यू नीड टू मेक श्योर एंड फाइंड आउट अ वे टू जस्ट बैलेंस इट, विच मीन्स कि कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, कुछ ह्यूमर वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो ह्यूमर वाले अगर मैं क्वेश्चन पे आऊँ जिसका इंटेंट है गेस्ट की लाफ लाना, इट मेक्स द गेस्ट लाफ, टोन थोड़ी लाइटन अप हो जाती है, एक ऑकवर्ड फनी मोमेंट शेयर हो जाता है। तो चलो वापस चलते हैं इस पे चैनल पे और देखते हैं कि इसमें से लाफ वाला टॉपिक कौन सा है। अभी तक तो मुझे वैसे कोई नहीं दिखा है, बट मे बी दिस वन, आई परफॉर्म फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, क्योंकि आकाश गुप्ता है, ही इज़ अ कॉमेडियन, तो ऑब्वियसली उसने मतलब हंसी मजाक ही किया होगा, और राज ने भी उसी माहौल में पूछा होगा हंसी मजाक करते हुए। तो मे बी दिस इज समथिंग दैट कम्स अंडर ह्यूमर फन एंगल। और देखते हैं, ये देखो, जॉनी सिंस के साथ भुवन भाई आपने शूट किया था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? दिस इज ह्यूमन, दिस इज अ ह्यूमर एंड फन एंगल। इसमें इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि ओ माय गॉड जॉनी सिंस इज अ सुपरस्टार, हाउ डू यू इवन हैव द करेज टू रीच आउट। एक्सपीरियंस बताओ भाई, मजा आएगा, समझ रहे हो? तो दिस इज अ ह्यूमर फन एंगल टू लुक एट द सेम थिंग। अब थीम वन उस केस में क्या हो सकती है कि योर पॉडकास्ट विथ जॉनी सिंस। तो इस तरीके से आप मल्टी लेयर थिंकिंग कर पाते हो, जहां पे आप एक ही चीज को 4 नजरिए से देख पाते हो, एंड दिस इज हाउ वंस यू हैव मोर पर्सपेक्टिव टू लुक एट अ थिंग, देन योर पर्सपेक्टिव चेंजेस। तीसरा है ह्यूमन या इमोशनली हाई एंगल। अब इसके लिए कोई भी अपनी एक पर्सनल स्टोरी अगर शेयर कर रहा हो तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ आई फेल इन लव विद अमन सर। दिस इज अ पर्सनल स्टोरी, वेरी ह्यूमन स्टोरी, इसमें ह्यूमन टच है, थोड़ी इमोशंस की बात हो रही है, करेक्ट। व्हाई आई लेफ्ट लॉ, दिस इज अगेन अ पर्सनल स्टोरी, समथिंग दैट वेरी मच रेजोनेट्स विद देम, और वहां पे उनका एक इमोशनल क्वोशंट या इमोशनल साइड बाहर आ रहा है। दिस इज व्हाट हेल्प्स अस टच द ह्यूमन इमोशनली हाई एंगल। इसके अंदर 2 क्वेश्चंस बना सकते हो। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि ये दिस ट्रिगर्स नॉस्टैल्जिया, या तो रिग्रेट, या तो फियर, या कोई पर्सनल प्राइड। मतलब सोल स्टरिंग जो स्टफ है ना, कि रूह हिला के रख दे, वो मेजरली यहाँ पे होगा। समथिंग सिमिलर टू व्हाट जाकिर खान डस। जाकिर खान का तुमने कंटेंट देखा होगा, जहाँ पे ही गेट्स सीरियस, वो ब्रेकअप की, माँ बाप के बूढ़े होने की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो यही कर रहा है, वो ह्यूमन इमोशनली हाई एंगल को टच कर रहा है। ही इज ऑल्सो डूइंग द फन एंड ह्यूमर। इफ ही वॉज ओनली डूइंग फन एंड ह्यूमर देन वो स्टैंड आउट नहीं कर पाता, बट क्योंकि वो फन एंड ह्यूमर भी कर रहा है और ह्यूमन और इमोशनली हाई एंगल भी कर रहा है, एंड व्हेन ही इज एबल टू ब्लेंड दोज टू। So for your context, if you have seen जाकिर खान का तथास्तु स्टैंड अप कॉमेडी शो है, स्पेशल है उसका, आई थिंक अमेजोन प्राइम पे। इफ यू हैव सीन दैट, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वो अपने दादा की uh, मौत की बात कर रहा है, और वो दादा की मौत में ही इज ऑल्सो फीलिंग सैड एंड ही इज ऑल्सो मेकिंग पीपल लाफ, नॉट बाय डिमीनिंग हिज ग्रैंडफादर, बट by the entire situation of how मैयत का घर looks. So that is a solid example for you to watch if you want to understand this. If you want, मेरे को comment कर दो, मैं तुमको निकाल के वो snippet ऐड कर दूंगा, no worries at all. लास्ट है जो हो सकता है गेस्ट कभी यूज ना करे, लेकिन अगर ढंग से यूज किया गया तो एजी स्टफ अलग ही हाईलाइट हो जाता है और अलग ही ऊपर उठ के आ जाता है। तो इफ दिस इज डन इन द राइट वे, दिस जस्ट ब्रेक्स ऑल द बाउंड्रीज। ये उनको कोई टैबू वाली चीज शेयर करने में मदद करता है, कुछ फिलोसफिकल शेयर करने में मदद करता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड शेयर करने में मदद करता है। सी एवरीवन हैज देयर ओन कवरिंग, एवरीवन हैज देयर ओन मास्क दैट दे वेयर।
And if we ask something and take the risk in the conversation where we just break that mask, it makes them pause, it makes them think, it lets the human come out. ठीक है. तो देखते हैं कि यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि राज कोई इतना एजी स्टफ पूछा होगा राज ने कभी. बट रणवीर रणवीर तो ज़रूर पूछता है, वो थोड़ा सा बकचोद भी है उस मामले में कि एलियन कैसे हैं, ये कैसे हैं, या ये थी आपने देखा या नहीं देखा. समथिंग सिमिलर टू दैट विच इज़ स्लाइटली मोर एजी. येती वेती तो फिर भी इतना एजी नहीं है. बाय एजी आई मीन मतलब रियल रिस्क टेकिंग कॉन्वर्जेशंस जो होती है ना, कि ये. अच्छा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ एजी. समदीश भाटिया है, उसका युवराज सिंह के पापा के साथ पॉडकास्ट है. ठीक है भाई, ये डेडली इंसान है युवराज सिंह, इसे सब डरते हैं. समदीश जिस तरीके से इससे चीजें पूछ रहा है, समदीश एक होता है ना कि अल्फा आदमी होता है, उससे सारे डरते हैं, इतनी इसकी बुलंद आवाज है, मतलब हाउ डू यू स्पीक टू हिम आई टू आई. बट समदीश का आई विल शो यू 2 to 3 क्लिप्स. देखो वो कितने फन तरीके से बात कर रहे हैं. तो समदीश का ये यूएसपी है कि ही इज ऑलवेज ऑन द एज, ही इज ऑलवेज एजी, ही इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल विद द कॉन्वर्सेशन. ये देखो, ये वाला मैं क्लिप भेजूंगा, तुम एक बार देखना, तुमको मजा आएगा. योगराज सिंह एक ऐसा उल्लू का पट्टा है जो जिंदगी में ये नहीं समझता कि यार इतना कुछ तूने कर लिया, इतना कुछ भगवान ने तुझे दे दिया, तो अब क्या चाहता है? What do you want? Hollywood? Huh? South films? One of the best actors, which I am. और ये देखो, और तो ही गेव द गेस्ट द कंफर्ट टू ओपन अप. और क्रिकेट कोच आप जो नहीं बोल के हंसे हो आप. कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है भाई इस आदमी का. ये आदमी अपने आप को सीरियस दिखाना चाहता है एंड के अंदर से. हाँ बोलो. नहीं नहीं, तू इधर से जी, तू इधर से जी. क्या रहा है विजय है. चल बे. योगराज सिंह लास्ट वर्ष है चल बे बोला भाई. इतने सीनियर आदमी को चल बे बोलना कितनी बड़ी बात है. करेक्ट. सो जस्ट प्योर रिस्क टेकिंग इन कॉन्वर्जेशंस यार. एक दो और दिखाता हूँ मैं. मे बी दिस वन. सवाल सुनो ना ठीक से योगराज सिंह जी. अब तो फंसे हो थोड़े. नहीं फंसा मैं कोई नहीं हूँ. मैं तो ये आपको इतनी चिंता क्यों कि आप फंस रहे हो कि नहीं फंस रहे हो? इस सबसे ऊपर उठाओ. नहीं सुनो अब मेरी बात सुनो. मुझे एक लौंडा फंसा देगा क्या? नहीं नहीं, मैं लौंडा हूं. मेरा मतलब मैं लौंडा हूं. मैं लौंडा मतलब सुनो ना. कल का छोकरा फंसा देगा. कल का छोकरा हूं मैं. नहीं मतलब आप सॉरी. ठीक है. सो यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. द वे ही opens up the guest is a total game changer. And this is pure risk taking. अरे सुनो तो योगराज सिंह जी, and definitely you can't do it with anyone, but if you somehow develop that rapport, that comfort pre the podcast shoot, the conversation, you just change the game. Then people appreciate you कि यार तूने क्या बात बुलवा दी. Correct. So this is also an equal opportunity, sorry, not the opportunity, but a task for the host to give comfort and play it around like that. But also an equal task for the question preparation person who's preparing these questions. The idea is pretty simple. जितना ज़्यादा हम बंदे को खोल पाएंगे और कैरेक्टर से बाहर ला पाएंगे, उतना ज़्यादा नोवेल्टी आएगी. जितनी नोवेल्टी आएगी उतना लोग उसको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि नई चीज़ें लोगों को समझती हैं. फ्रेश, इट्स लाइक सेइंग वो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होती है ना, एग्जैक्टली दैट. सो यस, दिस इज इट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स नाउ. ये हमें 3 से 4 थीम्स के लिए करना है. ठीक है. नाउ आई गिव यू वन लास्ट कंक्लूजन बिफोर आई मूव अवे विद दिस. देखो, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं. मैं तुम्हारे लिए बड़ा सिंपल कर रहा हूँ. आप कोई भी ऐसा थीम लो जिसमें ना तो वायरलिटी का कोई स्कोर है, ना तो कोई डेप्थ है. कोई क्यों सुनना पसंद करेगा भाई? ना तो ढंग की बात कर रहा है, ना तो ये वायरल जानी है बात, तो मतलब क्यों ही देखे. जैसे मैंने कल कोई बंदा बताया था तुमको, सौरभ शर्मा करके. मैं देखो कोई एक रैंडम एक बंदा सर्च कर रहा हूँ, सौरभ शर्मा बिहार. ठीक है. ये बंदा है, ये 1.6 के सब्सक्राइबर्स पे है. आई डोंट केयर अबाउट दिस गाय यार, मतलब मैं क्यों देखूंगा इसको. वर्सेस वायरलिटी का स्कोर बहुत है.
लेकिन डेप्थ नहीं है। तो ये हमें रखना है। ये बिल्कुल हमें कई कई हद तक दिस गिव्स अस फन गुड रील्स एंड क्लिप्स टू चॉप अप। सो दिस इज लेट्स से अ 25% पार्ट। अगर मैं डिवाइड करूं तो दिस होल्ड्स 25% ऑफ द इंटायर कॉन्वर्जेशन। कि ये डेप्थ में तो बात नहीं कर रहे हैं, जैसे ये योगराज और समदीश कई बार डेप्थ में भी बात कर रहे थे लेकिन कई बार नहीं भी कर रहे थे, तो डेप्थ में तो बात नहीं कर रहे हैं, बट दिस डेफिनेटली हेल्प्स। ये हमें काफ़ी हद तक एक नई ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करेगा। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वायरलिटी का स्कोर तो नहीं है, लेकिन वो उन ऑडियंस के लिए जो काफ़ी एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन ढूंढ रही होती है उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो दे वांट डीप इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल टॉक्स ऑल द टाइम। This doesn't go viral because this doesn't appeal to the mass, but if someone comes in and stays, then it kind of resonates with them कि यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना बड़ी ढंग की है। तो इसकी मैं प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं रख रहा हूँ, बट इतनी रख रहा हूँ जो हमारे लिए हेल्प करे। एंड majority of the portion I think I should also give 10% to this experimental thing, because who knows, कई बार पत्ते पलट जाते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो you can't expect anything कि क्या चीज़ चल जाए। तो ऑल्सो कीप 10% विद समथिंग विच इज सम एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स की यार इसमें डेप्थ भी नहीं है, वैरालिटी भी नहीं है, बट जस्ट लेट्स ऐड इट। एंड द फोर्थ वन विच इज द मेन, उसको मैं 55% दे रहा हूँ। द आइडिया इज प्रीटी सिंपल भाई, इसमें वायरल जाने का भी पोटेंशियल है और इसमें डेप्थ भी है, मैं क्यों ऐड ना करूँ? देयर इज नो रीजन फॉर मी टू नॉट ऐड इट, करेक्ट? So this is how it looks. This is how it looks. This is the pure gold mine that I can give to you, and I have tried giving it in the best way possible. Let me know if you have any questions, comments.